कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है, सुबह 10 बजे भी मिलेगी, 11 बजे भी मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कहे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे हो? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया, अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में, साथ में कोई नहीं जाने वाला। आपको जाना है, आप चले जाओ, आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं? तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना, और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया। अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊं क्या? अब उसको जो रास्ता मालूम होगा वो भी रास्ता बताएगा। उसने कहा नहीं नहीं, ये रास्ता दूर पड़ेगा, तू इधर से घुसी जा, तो इधर से जा, तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था, पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खातेगांव भेज दिया। अब खातेगांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर पूछा कि भैया हमको इंदौर जाना है, तो कि उसने जो दूसरा मिला था ना, उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहां से सीधे सीधे निकल जाए, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया क्यों भैया हमें इंदौर जाना है? तो उसने कहा नहीं, तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए। तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा, उससे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े गांव में और पहुंच गया। फिर मैं पूछा क्यों भैया हमें इंदौर जाना है? फिर उसने रास्ता बताया। पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण यह था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते हो। फिर दूसरे के पास पहुंच गए, भैया बड़ी दुखी हूं, तो फिर उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बताऊं। वो रास्ता बताया। फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया, मैं बड़े कष्ट में हूं, कुछ बताओ। तो थारी पत्रिका लेकर आना, मैं बताऊं। पत्रिका देखी, ये देखा, वो देखा, नगमग सब पिना दिया। तो भी फिर आगे गई, रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना। और जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ, शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। सीधा रास्ता चलो जब तो, सीधा रास्ता तुम चलो जब तो बात है ना। तुम्हारी तो आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है। थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं हो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया। तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए।
एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छठी निकटी जावानी भोले मैं तेरी। एक रास्ता, एक पत्र है, देखिए मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कोटा राजस्थान से आए हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं और लिखने के लिए भी अक्षर नहीं। मेरी बेटी प्रगति हाड़ा सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन 8-10 नंबर से हर बार रह जाती थी। कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, आखिरी में वो हार गई, टूट गई। उसने कह दिया कि अब मैं सीए का एग्जाम नहीं दूं। हमने हमारी बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि एक बार अच्छी जम के मेहनत कर लो और इतनी मेहनत कर लो कि आपकी नैया खुद पार कर लो। तब मेरी बेटी ने कहा, मां मेहनत तो मैं हर बार कर रही हूं, पर बाबा सुने तो। हमने हमारी बेटी से कहा, सीहोर में कावड़ भरा रही है, चल तू मेरे साथ, वहां की कावड़ भरेंगे। गुरुदेव, हम पिछले वर्ष कावड़ यात्रा में आए, सीहोर से सीवन नदी का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक पैदल चलकर आए, और बेटी भी बाबा की कृपा से जल चढ़ाई। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटी ने धाम में बाबा से प्रार्थना कर ली कि अब की बार इतनी मेहनत करूंगी, सफलता तुझे देना है, अब तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूं। और जब बेटी का एग्जाम आया, एग्जाम होने के बाद में बेटी ने वही बेलपत्र शहद का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। यह शिव तत्व है। एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, एक विश्वास हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होगा जब आप अपने कर्म के प्रति लगन लगाकर कार्य करेंगे, एक राह पर चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। एक राह तक चलना पड़ेगा। एक बहन पत्र लिख रही है, देखो, संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल मंडी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर चले। मैं संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल मंडी, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 15 साल हो गए किराए के मकान में रहते रहते, इतना धन भी हमारे पास में नहीं कि हम मकान खरीद सके। तब एक परिचित ने कहा कि तू बहुत भटकली, अब एक काम कर कि शिवजी के मंदिर जाना चालू कर। हम लोग शंकर के मंदिर उस समय तक जाते नहीं थे गुरुदेव, सोमवार को चले गए या शिवरात्रि को चले गए या सावन में चले गए, बहुत बड़ी बात। उन माता के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और हमने भगवान का मंदिर नहीं छोड़ा। कितना भी संघर्ष आया जिंदगी में, पर मंदिर नहीं छोड़ा। और बाबा, आप कहते हो ना, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। 15 साल जो दुख की घड़ी निकाली बाबा, वो दुख की घड़ी मेरे बाबा ने एक लोटे जल से टाल दी। हम आपको नजदीक में रहने के बाद भी कभी मिले नहीं थे, और बाबा कथा सुनी, और आपके कहने पर एक लोटा जल ऐसा चढ़ाया कि बाबा ने आज मुझे खुद के मकान में लाकर विराजमान कर दिया, और काम धंधा भी एक नंबर का कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, ओ शंभू मैं तेरी बाबा मैं तेरी
हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर छड़ी नानक कटी जागी। भोले मेरी शंभु में तेरी भक्ति, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नानक में कटी जावांगी। उस पर किया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि सियरवाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। दुनिया कितना भी विरोध करे पर व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उस पर पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। और हमारी आदत हो गई है, हम जब तक दो चार जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूं, साहब मैं कष्ट में हूं, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, एकानंद पंचानंद स्वामी पंचानंद हंसासन करुणा हंसासन ओम जय शिवा एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख, प्रभु पंचानंद राधे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन ओम हर हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र, और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता, तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुले जो रह जाए वो राम है।
तीसरा नेत्र खुले जो जल जाए वो काम है, और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। आसक्ति समाप्त। जला वो काम था, रह गया वो राम है। जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है। इतने मेरे शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से, मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया, वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाए, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाए तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत है पर उसमें से 5 गुण छाटे हैं जो भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत। पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, बात खत्म करो। हे बेटा, बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना बेटा, बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण, जल चढ़ाने वाले को अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा हो गई। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था, पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी। आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत, सरल है। दूसरा है समदर्शी। समदर्शी शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत है पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष एक काम करो, इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष में पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूं। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया, कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहां जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहां जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहां जाना है, सब कुबेर के यहां जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया,
भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहां शिव आखिर पहुंचे ना, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा, मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं, मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं, मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं, तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जाना। कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा, अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वाला कर गणेश जी को प्रणाम कर, दुर्वाला कर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, पर जिसकी भी वो पूजन करते हैं वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं। किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है, किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीब बड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं नंदी सुन, आज मैं तुझे समझाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर, और मेरे शंकर भगवान कहते हैं मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले, महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे वैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना, कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में या कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते।
देने वाला कभी गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो शंकर को त्याग कर, शिव को त्याग कर स्वयं श्रेष्ठ बनकर बैठा हुआ है, स्वयं श्रेष्ठ ना। शिव जी के गुणों में से 2 गुण आपने सुने। पहला गुण कौन सा? जम के बोलो जरा। शांत। दूसरा समदर्शी, एक जैसा। तीसरे नंबर का गुण है शंकर भगवान का विनम्रता। विनम्रता, जितनी विनम्रता हो, जितनी नाजुकता हो, जितनी नम्रता हो, जितनी विनम्रता हो, उतनी समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया, शिव का तत्व आपके भीतर प्रवेश। विनम्रता। भंडारे में भोजन बनता है, अभी तो कथा हो रही है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। जब कथा नहीं होती है तब भी 20 से 25 हजार भक्त प्रतिदिन भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं। 20 से 25 हजार। भंडारे में जब भोजन बनता है तो जो लोग कथा सुनने के लिए या कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, या बाबा की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं, या रुद्राक्ष लेने आते हैं, उनमें से कई माताएं और कई भाई रुद्राक्ष बाद में लेते हैं, पूजन बाद में करते हैं, पहले रसोई घर में जाकर सेवा करते हैं। हमने देखा है कई माताएं हीरे की चूड़ियां पहनकर भी रसोई घर में झाड़ू लगाती रहती है। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कई कई घर की सेठानियां, कई मेरी बहुएं, कई बेटियां, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां और बेटे भी टेबल के पास खड़े होकर भोजन परोसते रहते हैं। आपने देखना, आप तो आए हो, आप दर्शन करेंगे। अब सुबह तो भोजन प्रसाद बना था, सुबह भोजन प्रसाद पाए होंगे ना, नुक्ती, मिक्सचर और कढ़ी, रोटी, खिचड़ी। अब कई लोगों का व्रत भी है तो तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, आके खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बहुत सारे शिव भक्तों का व्रत भी है एकादशी का, इनके फलार की व्यवस्था। हमने कहा बाबा सब करेगा, आप चिंता क्यों करते हो। सुबह हमने फलार नहीं बनवाया, पर शाम की कथा के बाद में तो फलार जो व्रती हैं उनको मिल ही जाएगा, उसमें क्या। पीछे के जो आयोजन हुए उसमें सुबह फरियाल बनता था तो कई एकादशी की माताएं फरियाल सुबह करती नहीं थी, इसलिए उस फलार का समय हमने शाम का रख दिया कि जो व्रती हैं उनका फलार शाम का, भोजन वालों का भोजन बनेगा। और तुम देखो बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क मत जा। कई लोग ऐसे भी हैं, इन्होंने देख लिया कि भोजन तो अपन यार तो फरियाल, तो ऐसा लुढ़कना नहीं है। जिसका फलार है वो फलार, जिसका भोजन है उसका भोजन, वो आराम से पेट भर के खाओ। बहुत चतुर चतुर लोग आते हैं वो शिव कृपा। फिर अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। विनम्रता, ये तीसरा गुण मेरे शंभू का। आपके भीतर विनम्रता लिया। कोई कहते झुक जाओ, झुक जाओ। कोई कहते प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। कोई कहते ये सत्य, उसको सत्य मान लो। कोई कहते ऐसा वैसा कर लो। कोई कहते ऐसा कर लो। हाँ भैया, उस समय पर विनम्रता आपके भीतर होना चाहिए। वो विनम्रता अगर आपके अंदर है, समझ लेना शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता नहीं है तो वो सब गया। बड़े बड़े से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर झाड़ू लगाते हैं। यह मत सोचना कोई साधारण व्यक्ति आता है, यह मत सोचना कि कोई गरीबड़ा आता है। यहां ढेर आते हैं, ढेर। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारत की भूमि के सभी दानदाताओं को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने आज तक कुबेरेश्वर बाबा के भंडारे के अन्न क्षेत्र को खाली नहीं होने दिया। वो भंडारा लगातार चलता रहे। गांव की माताएं आती है, वो अपने साथ में 2-4 किलो गेहूं बांध लाती हैं। ग्रामीण अंचल की माताएं आती हैं, वो अपने साथ में 5 किलो 10 किलो गेहूं ले आती हैं। कोई आता है चावल ले आता है, कोई आता है तेल ले आता है, कोई आता है आटा ले आता है। बाबा का भंडारा आप लोग चलाते रहते, चलता रहता है जीवन। जरा विचार करिए कि आपका एक अन्न का कण परमात्मा की उस भक्ति में लग रहा है तो आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है। आपका जीवन
और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरे नारायण अपना पूरा भार किसको दे देंगे? शंकर भगवान को। और 4 महीने के लिए नारायण शिव जी से कहकर जाएंगे अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। शंकर भगवान भी बड़े आनंद में कह देते हैं जी प्रभु आप करो विश्राम। इसलिए लोग कहते हैं 4 महीना खूब भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि नारायण तो कैसे भी धक्का लगा दे पर शंकर भगवान के यहाँ आड़ा तेड़ा काम चले ही नहीं। इसलिए 4 महीना कहा जाता है भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जितना बन सकता है। चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। शिव जी के पास पूरा लेखा जोखा है, शंकर जी के पास लेखा जोखा है। मतलब अब तुम्हारा वीजा पास वही करेंगे, अब तुम्हारा टिकट फाइनल वही करेंगे। 4 महीना इसलिए तुमसे कहा था बाकी के समय 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल। और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में, बड़े चकाचक होकर 2 लोटा जल बड़े भाव से अलमस्त होकर जाओ। ऐसी रोती हुई मुंह लेके मत जाना, बिल्कुल एकदम वो कहते हैं गुमशुदा तलाश के अंदर जैसा नहीं, प्रेम से। वो कहते हैं ना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं बारंबार फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या कर, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम
मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, वो तेरे सर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सत्संगी जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, भोजनशील कथा सत्संगी, भोजनशील कथा सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, तुझको भजते नाथ कर दिल क्या करेगा, तुझको भजते नाथ कर दिल क्या करेगा, पर भोलेनाथ कर दिल क्या करना, पर भोलेनाथ कर दिल क्या करना, ओ क्या करना क्या करना, कर दिल क्या करना, ओ क्या करना क्या करना, कर दिल क्या करना, ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ कर दिल क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर दिल क्या करना। अब गुरुदेव न आह भरो तुम, अब गुरुदेव न आह भरो।
नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, अरे रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, अरे रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, तेरे सबरिंग सारे काज फिकर फिर क्या करना, तेरे सबरिंग, तेरे सबरिंग सारे काज फिकर फिर क्या करना, तेरे सबरिंग, तेरे सबरिंग सारे काज फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। एक बार तीनों पंडाल वाले दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, सारे पंडाल वाले, पंडाल के बाहर हैं वो भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले बाबा, पितु भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे, तेरे कटेंगे, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर 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 फिर क्या करना, तेरे सिर पर पानी आ रहा है, सब पंडालों में बैठ जाओ, जो बाहर हैं वो सब पंडालों के अंदर चले जाओ, जिस पंडाल में जगह उस पंडाल में पहुंच जाओ। अब गुरुदेव न आह भरो तुम, अब गुरुदेव न, अब गुरुदेव न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। देखो पानी आ रहा है ना, सब लोग अपने अपने पंडालों में जहां जगह मिल जाए उस पंडाल में पहुंच जाओ। अब गुरुदेव नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, तुम रखो भोले का नाम फिकर फिर क्या, तुम रखो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ
बोल गंगा महारानी की। शंभो। पानी बहुत तेज है, आप लोग पंडालों में चले जाएं। भोले बाबा गौरा मैया, पित भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिक्र करे तू, फिर क्यों फिक्र करे तू भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, ओ क्या करना, फिर क्या करना, ओ क्या करना, फिर क्या करना, ओ तेरे सर पर भोले, ओ तेरे सर पर भोलेनाथ, कर फिर क्या करना, तेरे सर पर भोलेनाथ, हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, आनंद से, भगवान शिव से बड़े भाव के साथ कहें। तीनों पंडालों में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से आज भगवान नारायण 4 महीने का पूरा भार देवाधिदेव महादेव को दे रहे हैं सृष्टि का। कहते हैं चातुर्मास के प्रारंभ में जो एकादशी होती है, उस दिन जब मेरे भोलेनाथ जी के हाथ में सारा भार आता है, दिल से जो मांगा जाता है भोलेनाथ से पूरा कर ही देता है। भाव से बोलिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ सभी कहेंगे। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवरी महादेव का संवाद कर रहा है। शिव जी के गुणों में से 5 गुण अपन में छांटे। गुण तो बहुत है मेरे भोले बाबा में, पर उसमें से 5 नहीं, 5 लिए। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता। चौथा गुण है निर्मल रहना। निर्मल से मतलब है अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, साफ बनाकर रखो, अपने हृदय में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो, गलत दृष्टि ना हो। विनम्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अपने भीतर मन को साफ करो। मन साफ हो आपका, निर्मल। शिव उगरदानी है, उसकी कृपा ऐसी बरसती है जैसी बरस रही। चारों तरफ कहीं बादल नहीं है बारिश के, आसमान पूरा साफ है, फिर भी बरस उतना ही रहा है जितनी कृपा बरसाना है उसको। ये उसकी कृपा है, शिव दया है, शिव करुणा। चौथा है निर्मल रहना। और भगवान शंकर के 5 गुण में से हमने जो गुणों में से 5 गुण छाटे हैं, उसमें से 5वां गुण है इच्छा से परे। मतलब भगवान शिव के सम्मुख में पहुंचकर, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर, भगवान शिव की साक्षी में पहुंचने के बाद में, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, सब कुछ वो अपने आप दे दे, अपने आप। मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब कुछ वो अपने आप आपको प्रदान कर दे और आप कुछ फिर मांगे ही ना। कि तेरा ही दिया खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात ऐसे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देता है। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो, ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी दरीची बाबा की और अथर्वा बाबा और मां शांति के 2 पुत्र, 2 बच्चे हुए हैं, एक माता दधिमती और दूसरे दधीचि। बृहस्पति बाबा का अपमान हो जाता है, इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाता है। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीचि ऋषि के पास भेज देते हैं और दधीचि ऋषि, दधीचि बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाता है।
माता दधिमती के पास। जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीची ऋषि, दधीची बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीची ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना। एक पत्र देखिए, मैं शीतल पति राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बेटी है शीतल जी? हाथ हिलाइएगा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल पति का नाम राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में एक गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे साथ कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा। तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती। मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं। एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय में मैं गर्भ धारण करा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए। सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा, घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल दो। पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं कथा सुनती हूं सियोर वाला महाराज की, और वो कहता है कि भरोसा शिव पर रखना, वो साधेगा जरूर। तुम बस एक काम करो, मुझे रोज एक बेलपत्री लाकर दिया करो और शिव जी का पानी लाकर दिया करो, मेरा बाबा संभाल लेगा। मैंने बच्चे को समाप्त नहीं किया, गर्भ में रखा। जब 8 महीने बच्चा गर्भ में रहा, 8 महीने की सोनोग्राफी फिर हुई तो मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन भी नहीं आई। अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को निकाल दो। परिवार वाले बोल रहे हैं क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हैं? तब भी मेरा मन नहीं माना कि बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। मैं शिव की कथा सुनती हूं, मैं बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती हूं, मैं बेलपत्र खाती हूं, फिर बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है? अब जो होगा बाबा पर आश्रित कर लिया। और 1 महीना तक बच्चे को मैंने गर्भ में ओढ़ रखा। 9वां महीना आया, मुझे दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की धड़कन भी थी और हाथ पैर भी थे। आज मेरे बच्चे को लेकर मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। बच्चे को लेकर मैं आई हूं प्रणाम करने के लिए। जिस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कैंसर जैसे शरीर के रोग में, बच्चे के हाथ नहीं पैर नहीं, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, बच्चे के हाथ पैर नहीं है, ये डॉक्टर बोल रहा है, बच्चे के हाथ पैर नहीं। फिर लिखा बच्चे की धड़कन भी बंद है। 90 महीने तक मैंने बच्चे को रखा और उसके हाथ भी थे, पैर भी थे और मेरे बच्चे की धड़कन भी थी। यह शिव तत्व है।
और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना इसका नाम महादेव रखा है। क्या करता है वो वही जान सकता है, अपने बस का कुछ भी नहीं। क्या करेगा, कैसे करेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध आपका और शिव से जुड़ गया। विश्वास सबसे मूल होता है, विश्वास, भरोसा। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहां से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देता है। तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज, इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कर रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए, माता दधिमती के पास जाकर कहा देवता दत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में
आनंद पाया जाए। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना, तेरे सिर पर भोले पित भोले बाबा गौरा फिकर फिर क्यों करता भैया, वो काटेगा कष्ट तमाम फिकर। थोड़ा समय लग सकता है। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे, मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर एक बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो। पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं? पापा आए? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज। मुंह के अंदर एक छाला हो गया था। हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया। तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गई। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में, नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहां से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए और रुद्राक्ष लेकर गए, और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती है, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। ठीक है पापा, रोते नहीं अब पापा, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। एक शिव की कृपा, एक औघड़ी की कृपा अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। दधीचि ऋषि कह रहे हैं, दधीचि बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दे। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया है।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना, क्या चिंता। आज वो लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी का फोन आया, जिनकी यहाँ कथा थी, लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी। तो वो फोन करे, उन्होंने फोन कर बात करी तो कहा कि यहाँ पंडाल तो लग गया, व्यवस्था भी हो गई, पर कुछ परेशानियाँ आदि आ रही हैं। तो गुरुदेव कथा का हम क्या कैसे कराया लखनऊ में? तो हमने कहा क्या चाहते? तो कह बस गुरुजी सब कुछ व्यवस्था हो गई, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हैं जिसके कारण बस कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी है, या कहीं अन्य चीजें हैं कि परमिशन का दिक्कत तकलीफ आ रही है। तो हमने कहा फिर एक काम करो, बाबा जब मर्जी करे तब कथा करो। लखनऊ में जो कथा होने वाली थी, ये कथा पूर्ण होती 21 तारीख को, 23 तारीख को लखनऊ में चालू होती। तो 23 तारीख वाली कथा लखनऊ में कैंसिल कर दी गई है। तो वो कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में 25 जुलाई से प्रारंभ होगी, भिलाई छत्तीसगढ़ में। जो कथा लखनऊ में 23 तारीख से होने वाली थी, वहां कुछ परेशानियों के कारणवश, हालांकि पंडाल मंडल तो सब लग गया था, पर कुछ आधिकारिक परेशानियां रहती हैं, सब चलता रहता है। तो उसको देखते हुए कथा 23 तारीख की जगह 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बधाई हो छत्तीसगढ़ वालों, बहुत बहुत बधाई। पूरा सावन आपका, छत्तीसगढ़ वालों बधाई, पूरे छत्तीसगढ़ को। पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रवासियों को दुख भी होगा, क्योंकि वो 1 साल से आस लगाकर लखनऊ की कथा का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 वर्ष से लखनऊ वासी सब इंतजार कर रहे थे, दुख होता। तो बाबा की जो 23 तारीख वाली कथा थी कुबेर भंडारी की लखनऊ में, वो कथा 25 तारीख से लखनऊ की कैंसिल होकर 25 तारीख से वो कथा 1 बजे से 4 बजे तक भिलाई में हो। शिव कथा हो, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा गया भरोसा। जो लखनऊ जाने वाले हैं उनसे निवेदन है कि अपना टिकट, जो बोले सोनिहाल ससरिए, जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला यज्ञ से जरूर बनता है। समय है सब। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीचि ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीचि ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीचि, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए, संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने, परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है, नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कथाएं श्रवण कर रहे हैं,
न केवल हम सभी को जीवन जीने का तरीका सिखाया है, शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को बताया है सेवा किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हम लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों के लिए जी सकते हैं। ये सभी उपदेश हम सभी को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शिव महापुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई पर जीता है तो यह महानता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई पर जीता है तो यह महानता नहीं है। कमाल तो तब है जब वो दूसरों के लिए जिए, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी खुद जी लेता है। हम अगर दूसरों के लिए जीते हैं तो यह महान बात होती है और यही कार्य हम सभी को करते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं कि जब मेहनत हम करते हैं और पेट दूसरे का भरा जाता है तो यह महानता है। जब रास्ते पर कदम हमारे रखाते हैं और मंजिल पर कोई और पहुंच जाता है, यह महानता है। इस संसार के बाजार में महान व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने लिए नहीं जीता अपितु दूसरों के लिए जीता है, वो महानता है। और हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने उपदेश बताते हुए यही बात समझाई है। पूज्य गुरुदेव ने न केवल हम सभी को सिखाया है, बताया है, अपितु अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाया है पूज्य गुरुदेव ने वह यही बनाया है कि लोग सुखी रहें, किसी भी प्रकार से वे दुखी ना हो। ये पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा है और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को यही बताने का प्रयास करा है। आज कथा के माध्यम से करोड़ों लाखों लोगों को फायदा होता है शिव महापुराण की कथा के माध्यम से। आज शिव जी पर जल चढ़ाने का जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को मार्ग बताया है, जिस रास्ते पर पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को चलाया है, उससे सभी को मंजिल प्राप्त हुई है। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा का जो भाव जागृत कराया है, उससे हम सभी को पता चलता है कि किस प्रकार से हम सेवा करते हैं, किस प्रकार से लोगों के पेट हम भर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सिखाया है और यही महान कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते रहते हैं। हम भी अपने कदम अगर रास्ते पर चलाएं तो दूसरों को मंजिल मिले, ऐसा कार्य हम सभी को करना चाहिए और निरंतर ऐसे प्रयास हम सभी को करते रहना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति होने का संघर्ष आसान नहीं होता, व्यक्ति से व्यक्ति होने का संघर्ष आसान नहीं होता। सबसे विपरीत परिस्थितियों में जोश, जज्बा, जुनून से जंग जीतने का हौसला आसान नहीं होता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा होना आसान नहीं होता। हम सभी जानते हैं कितनी ही सरलता के साथ में पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं, कितनी सहजता के साथ में हम सभी को ज्ञान अर्जित कराते हैं। अपने निर्मल स्वभाव को निरंतर आगे रखते हुए हम सभी को कथा अमृत का लाभ अर्जित कराते हैं। और वैसे भी देखिए, करोड़ों भक्तों की आस्था और उम्मीद के पुंज है हम सबके प्रेरणा स्रोत परम पूज्य परम आदरणीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जो निरंतर हम सभी को एक मार्गदर्शन देते हैं, निरंतर उस मार्ग पे चलाने का प्रयास हम सभी को करते हैं। और आज हम सभी देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग एक जाजम पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ये निर्मल स्वभाव और सुंदर व्यक्तित्व के धनी पूज्य गुरुदेव निरंतर हम सभी को ज्ञान उपदेश के माध्यम से एक सुंदर मार्ग दिखाते हैं। हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं और सेवा का कार्य निरंतर श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में कराते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी करते हैं। आप सभी को याद है कि कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की पावन भूमि, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में यह कंकर शंकर की पावन धरा स्थापित है, जिसमें सभी भक्त आते हैं। किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से करते हैं और उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा सुंदर यह स्थान, जिस धरा से रुद्राक्ष का महत्व पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, जिस धरा से पूर्णतः निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वालों के लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और वह रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही उस रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, स्वतः ही उस रुद्राक्ष की महिमा को जान सके। तो पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, यह पूर्णतः निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भक्तों से नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के माध्यम से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही
बाबा की पावन धरा पर आना पड़ेगा और लाइन में लगकर आपको रुद्राक्ष लेना पड़ेगा और आप स्वयं इस रुद्राक्ष की महिमा को जान सकेंगे। तो ये सुंदर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है सेवा के क्रम में पूर्णतः निःशुल्क रूप से भोजन भंडारा चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक यह भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं, जिसका कोई शुल्क भक्तों से नहीं लिया जाता है। जो भक्त आजीवन भोजन भंडारे की व्यवस्था ग्रहण करते हैं 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर, उससे प्रतिदिन यह भोजन भंडारा चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिससे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में आप सभी को ध्यान दें, सर्व सुविधा युक्त एक और भोजन भंडारी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरे का निर्माण और बढ़ाते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 15 से 16 मंत्री इस धर्मशाला के अंतर्गत बढ़ाए जाएंगे। तो आप इन सभी सेवा के प्रकल्पों को जोड़ सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर श्री विजय सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उन दोनों में से किसी में भी अपनी स्व राशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौराम महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, क्रीड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की जय, जी महाराज की जय, श्रीगन महारानी की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय, चिंता संतान तारण
शयनं तनीताचार्यानं प्रणमामि यदूतोदन्तु आसंपादितो भवितं सर्वदा वैष्णवपल्लवनन्दनं भगवन्तं रघास्य ज्ञानदोषलाकया चक्षुरनं नितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः हृदयशेषविलासपतिशयनं लक्ष्मीसहस्राम्बे सर्वमान्ये चतुर्विश्वतिविस्तराश्रयायते भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर